तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीनों एमबीए जो जामिया के अंदर होते हैं, एमबीए फुल टाइम, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस एंड एमबीए ईएफ। इन तीनों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ ही साथ उससे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैरी करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको छूट मिल सकती है। साथ ही साथ तीसरे पोर्शन में यानी कि वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू और आपका रिटर्न टेस्ट मिलाने के बाद फाइनल जो मेरिट आई थी उसके हिसाब से। उसमें भी 5 या 6 लिस्ट टोटल आई थी, लेकिन पहली लिस्ट में ही 2021 ऑनवर्ड 2021 के में जो है ये कर दिया था कि बस पहली लिस्ट में ही कट ऑफ आपकी दिखाई देती थी। बाकी वो कट ऑफ कितनी नीचे गई इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि बाद में कहीं पे भी किसी भी कोर्स में कट ऑफ नहीं दिखाई गई, सिर्फ पहली लिस्ट में ही कट ऑफ दिखाई गई। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ पे असर डालेंगे और क्या हो सकता है जिन लोगों के मार्क्स कम हैं और किसी वजह से उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, कितने नंबर पे आप इंटरव्यू की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और कैसे आपने इंटरव्यू को टैकल करना, हर चीज़ हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपको हमारे साथ बिहेव करना पड़ेगा। ओके, बाकी जो भी है वो सब कुछ फैक्ट पे बेस्ड होगा, कहीं पे भी ऐसा हाइपोथेटिकल कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो हालांकि अभी टाइम है इंटरव्यू में, लेकिन आपको जो कि प्रिपरेशन पहले से ही करनी होगी, इंटरव्यू की एक दिन में तैयारी नहीं होती है। तो कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने होते हैं और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना होता है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आई मीन जब अप्लाई किया था कोर्स के लिए, तो वो आप प्रिंट ले लेंगे। एडमिट कार्ड की कॉपी एक ऐसी प्रिंट ले लेंगे। इसके अलावा आप लेंगे कुछ फोटोग्राफ्स, हो सके तो उसी टाइप के फोटोग्राफ जो आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लगाए थे। क्लियर? इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ हो, आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा वो कैरी कर लेना आप। और अगर कोई सर्टिफिकेट जैसे आपके 10th 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होंगे वो कैरी कर लेना। और ग्रेजुएशन का अगर है अभी आपके पास तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। इसके अलावा एक करेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बाद में सबमिट हो जाएगा, उसके लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। ऐसे ही आपसे कहा जाएगा कुछ एफिडेविट जमा करने के लिए, वो एफिडेविट बाद में जमा हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपसे एक रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर अभी आपके पास नहीं है वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका बाद में जमा हो जाएगा। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको छूट मिल जाती है। डॉक्यूमेंट के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स की अभी हम दिखा देंगे, उसको आप अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप चाहो तो इनमें से कोई भी जो पीडीएफ हम आपको दिखाएंगे आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो टेलीग्राम का लिंक भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कई इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे जो गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे जो है इस वक्त ये रिजल्ट है 2021 का फाइनल रिजल्ट, यानी कि जीडी के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बाद वो रिजल्ट है ये। तो यहाँ पे आपको पहली पेज पे ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाती है। ये सेम लिस्ट आपको वेन्यू और डेट वगैरह सब बताई जाती है इंटरव्यू के टाइम पे भी। ओके, तो आप इसको चाहें तो गौर से देख लें, चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लेकर के देख लें, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से नहीं तक नहीं है। ओके, तो पहला पार्ट आपका हो गया जिसमें हमने बात की डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके, देन अब हम बात कर लेते हैं कि आप जीडी की तैयारी कैसे करेंगे, इंटरव्यू या जीडी की। तो देखिए थोड़ा सा आपका लेवल अच्छा होना चाहिए। पहली बात ये कि आपसे जो 8-7 सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू की, अगर हम बात करें जीडी का, ही मतलब जीडी में ही जीडी तो होता ही होता है, इसके अलावा कुछ पर्सनल सवाल भी पूछे जाते हैं। तो 8-7 सवाल एवरेज होते हैं एक बच्चे से जो पूछे जाते हैं, वो आपके जनरली आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं। कहाँ के रहने वाले हो, फादर मदर क्या करते हैं, और कैसी फैमिली बैकग्राउंड है, अपने आप के बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन दो अपना अपना अपने बारे में, कहाँ से आपने एजुकेशन ली है वगैरह वगैरह, क्या हॉबीज़ वगैरह हैं। और फिर आपसे एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि आप इस कोर्स को क्या क्यों करना चाहते हैं, आपको एमबीए करने में क्या करके क्या मिलेगा। तो उसका जवाब आप कितने अच्छे से देते हैं, कितना सेटिस्फाई करते हैं एग्जामिनर को, सवाल पूछने वाले को, उस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं काफ़ी हद तक। ओके, इसके अलावा आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े उन सब्जेक्ट पर सवाल हो सकता है। इसके अलावा कुछ सवाल आपके प्रेजेंट सिनेरियो से होंगे, क्योंकि आप एमबीए करने जा रहे हो तो इकोनॉमी के क्या हाल हैं, और जी कहना चाहिए बेसिक चीज़ें इकोनॉमी की क्या क्या होती हैं, कैसे आप पहचानोगे इकोनॉमी में रेसेशन आ रहा है, कैसे आप पहचानोगे इकोनॉमी रिकवर कर रही है वगैरह वगैरह।
और इन्फ्लेशन टाइप का पे कुछ सवाल हो सकते हैं, कितने टाइप की इन्फ्लेशन होती है, कितने टाइप की बेरोजगारी होती है, मतलब बहुत ही बेसिक सवाल जो आपके इकोनॉमिक्स के और बिजनेस वर्ल्ड के होते हैं वो सब आपको देख करके जाने पड़ेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो जीडी में आपको हेल्प करेंगे। जीडी में 4 या 5 बच्चों का एक ग्रुप होगा, उसमें आपको एक कॉमन टॉपिक दे दिया जाता है। ओके, तो वहाँ पे आपको अपना व्यू रखना होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सपोज गांधी जी के बारे में कोई कोटेशन गांधी जी का दे दिया और उस पर आपसे कहा गया इस पर बहस करो कि गांधी जी का ये जो कोटेशन है वो कितना रेलिवेंट है आज की डेट में। ओके, एक बहुत ही कॉमन सवाल जो जीडी में अक्सर रखा जाता है वो होता है लीडर्स के ऊपर। एक टॉपिक दिया जाता है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, तो आप उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट बोलेंगे कि लीडर पैदा होते हैं, कुदरती होते हैं, या फिर लीडर बाद में बनाए जाते हैं, कैसे लीडर बनता है वगैरह वगैरह। इस सब पे आपको अपना व्यू रखना आपको आना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। अटके ना, आप जो भी बोलें बिल्कुल साफ ढंग से बोलें, एकदम सामने वाले की समझ में आ जाए, लॉजिकल लगे वो बात। ऐसा ना हो कि वो रेलिवेंट हो, आप कुछ भी बोलते चले आ रहे हैं और अपनी बात पूरी करने, ये बात अच्छी नहीं होती। तो इन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे और टॉपिक हो सकते हैं, इंडिया चाइना रिलेशनशिप हो सकती है, इंडो नेपाल रिलेशनशिप होती है, भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं, उन पर आपसे कुछ टॉपिक दिया जा सकता है, बहस करने के लिए कहा जा सकता है। श्रीलंका क्राइसिस पर बहस करने के लिए कहा जा सकता है आपसे। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है वो कैसा है। ऐसे ही और कहीं पर जैसे बर्मा में अभी आपने देखा होगा मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, तो उस पर आपसे बहस करने के लिए कहा जा सकता है कितना सही है कितना गलत है, क्या हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में वहाँ पे, पाकिस्तान का क्या क्राइसिस है, क्या दिक्कत है पाकिस्तान की। तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है, इंडो अमेरिका रिलेशनशिप हो सकता है, अमेरिका इसराइल रिलेशनशिप हो सकता है, या इसराइल का अरब कंट्रीज के साथ जो फिलहाल रिलेशनशिप चल रहा है वो कैसा है और संबंधों में उतार चढ़ाव किस ढंग से आया वगैरह वगैरह। कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है जो बहुत इस टाइम पर हॉट हो, आपको उस पर तैयारी करके जानी चाहिए। 10-12 टॉपिक आप अपने आप से लिख लें और उन पर प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी अपने आप बोलने की कोशिश करें, तो आपकी झिझक भी दूर हो जाएगी और आपके बहुत बहुत सारे ऐसे फैक्ट ऐसे स्टेटमेंट टाइप के आ जाएंगे जिनको आप प्रेजेंट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। ओके, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोलें। ज़्यादा अच्छा तो ये रहता है कि आप इंग्लिश में अपने आपको रिप्रेजेंट करें, बट कोई ज़रूरी नहीं है, एक दिन में तो इंग्लिश सीखी नहीं जाती। जिसको आती है वो इंग्लिश में बोले, नहीं आती है उर्दू या हिंदी जो ऑप्शन उसको सही लगता है वो बोल सकता है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होने वाली। तो ये हो गया आपका जीडी का पार्ट और इंटरव्यू का पार्ट। अब ये बताइए कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 30 नंबर आपको मिलने हैं। अगर सपोज आपकी मेरिट जनरल की जाती है 80 नंबर पे, कितनी 80, ओके, और यहाँ पे इस बच्चे को 20 नंबर मिले 80 में से जीडी में, जीडी इंटरव्यू में, यानी कि 30 में से 20 मिल गए उसको, और मेरिट में इसके रिटर्न में आए थे 50 नंबर, ठीक है। तो हो सकता है ये टॉपर रहा हो रिटर्न का और इसको 20 नंबर मिल गए, इसका काम हो गया। अगर आप रिटर्न के टॉपर नहीं हैं, अगर आप यहाँ से 10 नंबर पिछड़ गए, आपके 40 ही नंबर आए और आपको इसके आसपास पहुँचना है, तो फिर आपको तो बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये कितने हो गए 20 और ये कितने बचे 80 माइनस 60 थे, इसको 60 नंबर मिले, वही करें गड़बड़ कैसे, 60 नंबर मिले इसको रिटर्न में और 20 नंबर इसको मिले जीडी में, और ओवरऑल ये जो है 80 नंबर पहुँच गया। अगर आपको 50 नंबर मिले हों 50 नंबर रिटर्न में, तो आप रिटर्न में ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू की कॉल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कम से कम 3 से 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं हर सीट पे। तो अगर 60 सीट है एमबीए की, एक एमबीए की फुल टाइम की सपोज मान के चलें कि 60 सीट यहाँ भरते हैं ये लोग 60-62, तो आपको कम से कम 150 या 180 बच्चों को बुलाया जाएगा जीडी में, ओके, जीडी एंड इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे में उस बच्चे को बुलाया जाएगा जिसके 60 नंबर है, उस बच्चे को बुलाया जाएगा जिसके 50 नंबर है। अगर आपके 50 नंबर हैं, आपको कॉल आ जाती है और आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, तो आप पिछड़ जाएंगे, ऑलरेडी पिछड़ रहे हैं 10 नंबर से, और 2-4 नंबर से पिछड़ जाएंगे। अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में कॉल आने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, XYZ, चाहे आप टॉपर हो चाहे आप बॉटम पे हो, आपको इंटरव्यू को लाइटली नहीं लेना है। 30 नंबर का होता है, 170 का आपका होता है रिटर्न, और 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू प्लस जीडी। तो ये 30 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आप 25, 26, 27 नंबर भी ला सकते हो अगर आप आपको अच्छा से प्रेजेंट कर दो तो, ठीक है। तो यहाँ पे पिछड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करोगे डेफिनेटली आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए ये रही आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर की, ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ इन द सेंस कि पहली जो लिस्ट आई थी, मास्टर लिस्ट आप इसको कह सकते हैं, उसमें जो कट ऑफ दिखाई दी थी ये वही कट ऑफ है।
तो 4-5 लिस्ट निकलती हैं, लेकिन बाकी किसी लिस्ट में भी अब 2021 से हमने जैसे कि पहले बताया था कट ऑफ तो आपको दिखाई नहीं जाएगी। तो इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 पॉइंट इसके नीचे आप जाएंगे जनरल कैटेगरी में, 2 पॉइंट सपोज नीचे लगा लो 83 पे ये फाइनल हो गई होगी। और ऐसे एक 2 पॉइंट मुस्लिम कैटेगरी में भी कम हो गया होगा, और मुस्लिम वुमेन भी, मुस्लिम ST में भी, सब में हुआ होगा कम फाइनल होते होते। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि MBA फुल टाइम में कितनी सीट्स हैं, तो देखिए यहाँ पे सीट्स जो भरी थी इन्होंने 27 सीट्स। हालांकि अभी आप कहेंगे तो हम आपको ये PDF डाल के टेलीग्राम में उसका लिंक दे देंगे, ताकि आप इसको अपने आप ही एनालाइज कर लें। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हमारे हर एक पॉइंट दिखाएंगे। आपको दिखा देते हैं, नीचे यहाँ सब कुछ दिया हुआ देखिए, मेन लिस्ट दी हुई सिलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ 27 कैंडिडेट बुलाए गए हैं जनरल में। ऐसे ही आपके बुलाए गए हैं यहाँ पे 18 कैंडिडेट बुलाए गए हैं यहाँ पे, जो कि मुस्लिम कैटेगरी में है। उसके अलावा मुस्लिम OBC में 6, मुस्लिम वुमेन में 6, और ऐसे करके, और PWD में 3 कैंडिडेट बुलाए गए हैं ओवरऑल। और ऐसे ही JNK में 2 एंड KM में 3, कश्मीरी माइग्रेंट में 3, ऐसे टोटल मिलाकर ये कितने हो गए 65 बच्चे। ओके, तो हालांकि हम दिखाना नहीं चाहते थे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और इसी के साथ एक मास्टर लिस्ट लगी है, जिसे हम मास्टर वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं, उसमें तकरीबन 108 बच्चे जनरल में बुलाए गए थे, जबकि मेन लिस्ट में आपने देखा सिर्फ 27 बच्चे बुलाए थे। ओके, और ऐसे ही 18 बच्चे जो मेन लिस्ट में बुलाए थे मुस्लिम कैटेगरी में, तो यहाँ 74 बच्चे बुलाए थे। और बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब कई गुना बच्चे बुलाए गए थे। ऐसे ही जो मुस्लिम वुमेन हैं उसमें 6 बच्चे के बदले 27 बच्चे बुलाए गए थे। जो मुस्लिम OBC है वहाँ 6 बच्चे मेन लिस्ट में बुलाए गए थे, और वेटिंग में 25 बच्चे बुलाए गए थे। तो वेटिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे, कई गुना, करीब 3 से 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे हर एक प्रोग्राम में। ये तो हमने MBA जनरल की बात कर ली, जिसे आप फुल टाइम कहते हो। और अब हम चलते हैं पेज नंबर 25 पे। 25 पे आपको दूसरे जो MBA प्रोग्राम आपका होता है इंटरनेशनल बिजनेस वाला, उसकी कट ऑफ दी हुई है। तो पेज नंबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप फटाफट जब आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करें तो आपको पता होने के बाद फट से आप इसको देख सकते हैं। ये कट ऑफ है आपकी MBA इंटरनेशनल बिजनेस की। ये थोड़ी सी डाउन है कंपेरेटिवली, जो हमने मेन MBA की लास्ट कट ऑफ देखी है अभी उसके मुकाबले, क्योंकि इस प्रोग्राम की डिमांड थोड़ी सी कम होती है। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये जो है जनरल MBA से कहीं कम डिमांड वाला कोर्स है, बट ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। ओके, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रेफर करते हैं MBA के ऊपर, तो आप इससे परेशान बिल्कुल ना हो। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो कहने चाहिए जनरल बच्चे बुलाए गए थे वो थे आपके 27, उसके बाद 18 बच्चे मुस्लिम कैटेगरी में, और ये 6 बच्चे मुस्लिम OBC में, 6 मुस्लिम वुमेन में, 3 आपके PWD में, 2 आपके कश्मीरी माइग्रेंट में, सॉरी हाँ 2 कश्मीर माइग्रेंट, 2 जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में, वगैरह वगैरह। आप सब कुछ अपना आप देख लेना, हम लिस्ट तो शेयर करेंगे ही। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट जो आपकी कट ऑफ दी हुई है, वो दी हुई है आपकी MBA E&F के लिए। तो 46 नंबर पेज पे ये दी हुई है। हम फटाफट पहुंचते हैं 46 नंबर पे, और आपको दिखा करके इस वीडियो को जल्दी से जल्दी एंड करना चाहते हैं। तो ये रही आपकी तीसरी लिस्ट, तीसरी कट ऑफ कह सकते हैं आप इसको, MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, EF कहते हैं उसको शॉर्ट में। ओके, तो यहाँ पे और थोड़ी सी कट ऑफ डाउन है मेन MBA के मुकाबले, और MBA IB के मुकाबले भी। बस ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा, ज़्यादा फर्क इन तीनों में है नहीं ओवरऑल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, और फाइनली यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी कट ऑफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। पहला नंबर होता है क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल जो आप लोगों को फीडबैक मिला है उसके हिसाब से मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा मेजर चेंज देखने में नहीं मिला कि हम इसको टफ कह सकें। टफ तो ये नहीं था, कम से कम मॉडरेट इसको कह सकते हैं। तो मॉडरेट रहने की पोजीशन में कट ऑफ पे ये वाला फैक्टर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बहरहाल ये व्यू आप भी लोगों का है, आपके लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उन्हीं के बेस पे हम बता रहे हैं, क्योंकि टीचर को तो इन बातों से मतलब होता नहीं कि क्वेश्चन पेपर टफ आया है या ना, वो कभी कंपेयर करने की कोशिश करता है आसानी से। ओके, ये सिर्फ आप लोगों का फीडबैक है जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अपेयर हो रहे हैं फाइनली। तो आप जानते हो कि लास्ट 2 ईयर जो है वो काफ़ी हद तक कोविड का असर था। पहले 2020 में तो काफ़ी हद तक था, उसके बाद 21 में भी बहुत ज़्यादा बड़ी वेव आई थी, बहुत वेव बड़ी होने की वजह से मिसमैनेज भी रही वो, और अल्टीमेटली बच्चे काफ़ी हद तक उससे अफेक्टेड रहे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर थे वो कंपेरेटिवली इस साल ज़्यादा थे लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये फैक्टर आपके फेवर में जाने वाला नहीं है, और ये फैक्टर जो है कट ऑफ को 1 या 2 पॉइंट ऊपर ले जाने की पोजीशन में ज़रूर है।
तीसरा फैक्टर है आपका नंबर ऑफ सीट, तो ये भी अनचेंज फैक्टर है, इस पे ये स्टैटिक होता है जनरली। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि सीट आपकी 5-7 ऐड कर दी कभी, बट बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर। एमबी में तो कम से कम नहीं होता। ओके, तो ये फैक्टर भी आपका कोई इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है कट ऑफ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने आपको कट ऑफ दिखाई थी ऑलमोस्ट वही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है हर एक कैटेगरी में, इससे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं लगता। और ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम जीडीपी के, सॉरी जीडीपीआई के मार्क्स मिलाने के बाद। आउट ऑफ 200 आपके इतने मार्क्स चाहिए, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छे से करिए, जीडी की तैयारी आप अच्छे से करिए, अदरवाइज़ आप पिछड़ चुके हैं तो आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप बिल्कुल हार मत मानिए और उम्मीद करिए कि आपको 50 नंबर पे एज ए जनरल कैंडिडेट, अगर आपके 50 मार्क्स भी हैं तो आपको कॉल आने वाली है इंटरव्यू के लिए, और आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 50 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि अगर किसी वजह से आपके मार्क्स कम है, आपने इंटरव्यू तो दिया बट शुरू से ही आप पिछड़ गए हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, 2-4 नंबर से आप रह गए, मेरिट से बाहर हो गए, कट ऑफ जितने नंबर नहीं आए आपके, तो फिर एक ऑप्शन होता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसके लिए आपको हमारी टीम में लगातार बने रहना पड़ेगा। जैसे ही एमबीए में अगर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, लेकिन ये कम से कम 2 महीने बाद होगा, सितंबर में आप समझिए, कम से कम सितंबर तक इसका रिजल्ट आएगा, सितंबर में ही होगा ये, सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कम वक्त मिलता है कि 2 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए और बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो आप उसको देख पाएँ, आप मिस ना करें। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर ये स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाला चांस भी ख़त्म हो जाएगा और आप फाइनली ये इस ईयर को भूल ही जाएंगे। इस ईयर में मतलब आप जेईई में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ओके, तो एक चांस यहाँ पे भी होता है, कई बार जो है किसी किसी प्रोग्राम में 8-8, 10-10, 15-15 सीटें भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बदल भरी जाती हैं। तो आप डिप्रेस बिल्कुल ना हो, मौका आपके लिए रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।